लिंगडोंग होता है वो अपने एक ही हाथ से इतने बड़े टर्टल घोस्ट माउंटेन को उठा लेता है। गाइस, इस टाइम ये टर्टल घोस्ट माउंटेन 5-6 मंजिला जितना बड़ा हो गया था। वहां पर लिंगडोंग किसी देवता नियर उस माउंटेन को बहुत ही आसानी से उठाया हुआ था। लिंगडोंग बोलता है तो लो मेरा सामना करो। लिंगडोंग अपने हाथ में उतने बड़े माउंटेन को उठाकर सीधे वांग जोंग की तरफ फेंक देता है। वो उतना बड़ा पहाड़ जब आगे बढ़ रहा था तो आगे स्क्रीन को भी तोड़ता हुआ जा रहा था, जिससे बाहर किसी को कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा था। मतलब एरिना में जो भी संरचना लगाई गई थी जिसका उपयोग करके सारे एल्डर्स बाहर एक स्क्रीन पर ये सारी फाइट्स देख रहे थे, लिंगडोंग की वह संरचना टूट चुकी थी। अब कोई भी एल्डर्स लिंगडोंग और वांग झो के बीच में कौन सी टेक्निक से लड़ाई हो रही थी यह नहीं देख पा रहा था। वहां पर जो लिंगडोंग का उतना बड़ा घोस्ट टर्टल माउंटेन होता है वो वांग झोंग की तरफ बढ़ रहा था। वांग झोंग बोलता है लिंगडोंग लगता है तुम्हें अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। वहां पर जो वांग झोंग होता है वह तुरंत अपना एक अंगूठा काट लेता है और तुरंत उसमें से जो खून गिर रहा था वो ब्लड डेमोनिक स्पीयर पर लगा देता है। वहां पर वो ब्लड डेमोनिक स्पीयर की जो चारों तरफ खून का आभा घूम रहा था वो 20 मीटर गुना लंबा हो जाता है। वहां पर वांग झोंग के आसपास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग खून की आभा दौड़ने लगती है। वांग झोंग उस स्पीयर को चलाकर लिंगडोंग के टर्टल घोस्ट माउंटेन पर मार देता है। दोनों ब्लड डेमोनिक असुरा स्पीयर और लिंगडोंग का एकदम बहुत ही बड़ा पहाड़ आपस में टकराते हैं। दोनों ही एक दूसरे को काफी खतरनाक टक्कर दे रहे थे। इस अटैक से इतनी खतरनाक एनर्जी निकल रही थी ना कि वहां पर आसपास जितने भी अरीना में पिलर्स रखे हुए थे वो सारे टूटकर जमीन पर गिर जाते हैं। पूरी दीवारें भी टूटने लगती हैं। वहां पर वो दोनों पीछे चला जाते हैं, मतलब ब्लड डेमोनिक असुरा स्पीयर भी पीछे गिर जाता है और वो टर्टल घोस्ट माउंटेन भी पीछे चला जाता है। लिंगडोंग फिर अपने हाथ में उतने बड़े टर्टल घोस्ट माउंटेन को उठाता है और कहता है ग्रेविटी टेक्निक। और अचानक से जो वांग झोंग होता है उसे ऐसा फील होता है कि वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा है। दरअसल इस टर्टल घोस्ट माउंटेन की एक पावर थी ग्रेविटी टेक्निक, जिससे जहां पर वांग झोंग था लिंगडोंग ने वहां की ग्रेविटी को बहुत ही ज्यादा हाई कर दिया था, जिससे अब वांग झोंग को चलने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही थी। यहाँ तक कि वांग झोंग अब उड़ भी नहीं सकता था। वहां पर वांग झोंग को हिलने में भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही थी। जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत टर्टल घोस्ट माउंटेन को चलाकर सीधे वांग झोंग से मारता है। वांग झोंग से जाकर वह टर्टल घोस्ट माउंटेन टकराता है, जिससे जो वांग झोंग होता है वो जाकर सीधे पीछे की दीवार से टकराता है और पीछे की दीवार ही पूरी टूट जाती है। लिंगडोंग यही अटैक वांग झोंग पर 2-3 बार करता है। वहां पर ग्रेविटी हाई होने के कारण वांग झोंग कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो अपने सामने सील बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टर्टल घोस्ट माउंटेन के टकराते ही वह जाकर सीधे जमीन पर गिर जा रहा था। वांग झोंग बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था, पूरे मुंह से खून निकल रहा था। वांग झोंग बोलता है लिंगडोंग अब तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर दिया, अब मेरी पावर का सामना करो। वांग झोंग तुरंत अपना हाथ ही काट देता है। उसके हाथ से बहुत सारे खून निकल रहा था। वांग झोंग वो सारा खून ब्लड डेमोनिक असुरा स्पीयर पर चढ़ा देता है। ब्लड डेमोनिक असुरा स्पीयर एक बहुत ही खतरनाक लाइट से चमकने लगता है। पूरा उसका जो एरिया था वो 100 मीटर से भी ज्यादा हो गया था। पूरा अरीना ही खून खून से होने लगा था। वहां पर लिंगडोंग समझ जाता है कि अब उसका टर्टल घोस्ट माउंटेन भी इस अटैक का सामना नहीं कर पाएगा। वांग उस स्पीयर को चलाकर मारता है सीधे टर्टल घोस्ट माउंटेन पर। टर्टल घोस्ट माउंटेन उतना बड़ा से सीधे छोटा हो जाता है और सीधे जमीन पर गिर जाता है। वांग झोंग बोलता है लिंगडोंग अब मेरी पावर का सामना करो। वहां पर वांग झोंग जोर से चिल्लाता है ब्लड डेमोनिक असुरा स्पीयर कंबाइन, और वो ब्लड डेमोनिक असुरा स्पीयर अचानक से सीधे वांग झोंग की बॉडी में समा जाता है। वांग झोंग की बॉडी से बहुत सारे खून की ऑरा निकलने लगता है और वांग झोंग के पीछे एक बहुत ही बड़ी आकृति दिखाई देती है। उस आकृति ने अपने हाथ में एक बहुत ही बड़ा ब्लड डेमोनिक असुरा स्पीयर पकड़ा हुआ था और सीधे जो वांग झोंग होता है वो लिंगडोंग पर इस टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है। वह टेक्निक जैसे जैसे लिंगडोंग की तरफ बढ़ रही थी पूरे हवाओं आसपास की पूरी एरिना को ही तोड़कर आगे बढ़ रही थी। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है अच्छा ये बात है।
लिंगडोंग अचानक से हवा में उठता है और कहता है ग्रेट डिसोलेट इम्प्रीजर हेवनली फिंगर फोर्थ फिंगर। और अचानक से लिंगडोंग के पीछे एक बहुत ही बड़ी आकृति दिखाई देती है। वह इस बार 4 उंगली से सीधे उस ब्लड डेमोनिक असुरा स्पीयर से जाकर टकराती है। इन दोनों के बीच में इतना खतरनाक एनर्जी की ऑरा निकलने लगती है कि आसपास का पूरा एरिना ही टूट चुका था। अब पूरा चारों तरफ मलबा ही मलबा फैला हुआ था। इन दोनों की लड़ाई के बाद शायद ये एरिना कभी लड़ने के लायक बचेगा ही नहीं। बाहर जितने भी लोग थे उनके पूरी कुर्सियां उर्सियां हिलने लगती है। वहां पर एल्डर समझ जाते हैं कि लिंगडोंग और वांग झोंक के बीच में काफी ज्यादा खतरनाक लड़ाई हो रही है, जिससे पूरा ये अरीना ही कांप रहा था। लेकिन कोई भी अंदर की लड़ाई को नहीं देख सकता था क्यों अंदर की लड़ाई दिखाने वाली फॉर्मेशन टूट चुकी थी। वहां पर एल्डर्स भी काफी ज्यादा शॉक में थे। वांग ली बोलता है ये है मेरे वांग झोंग की पावर। और इधर हमें दिखाया जाता है जो लिंगडोंग होता है उसकी हेवनली इम्प्रिजन फोर्थ फिंगर और वांग झोंग की ब्लड डेमोनिक असुरा स्पीयर आपस में टकराते हैं। दोनों ही काफी खतरनाक आवाज कर रहे थे। वहां पर लिंगडोंग भी एक भी कदम पीछे नहीं हट रहा था। वहां पर लिंगडोंग बोलता अच्छा ये बात है। जो लिंगडोंग होता है वह तुरंत अपना एक और हाथ उठाता और कहता है ग्रेट डिसोलेट इम्प्रिजन हेवनली फिंगर फर्स्ट फिंगर सेकंड फिंगर थर्ड फिंगर। लिंगडोंग इस बार 3 फिंगर का और भी उपयोग कर देता है। लिंगडोंग के पीछे 3 और बड़ी बड़ी आकृति दिखाई देती हैं और वह सीधे लिंगडोंग के फोर्थ फिंगर में जाकर समा जाती हैं। मतलब अब लिंगडोंग का जो फोर्थ फिंगर वाला अटैक था उसी शक्तियों को 4 गुना कर दिया गया था। और ये जो लिंगडोंग का इतना खतरनाक फिंगर अटैक था वो सीधे वांग झोंग को पीछे हटाने लगता है। वांग झोंग अपने आप को पीछे हटता हुआ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वह गुस्से में ब्लड डेमोनिक असुरा स्पीयर पर जोर से चिल्लाता है मेरी मांस खून और पूरी ताकत का यूज करो। और अचानक से वांग झोंग की पावर काफी ज्यादा बढ़ने लगती है। वांग झोंग का एक काफी बड़ा का खून की मात्रा सीधे ब्लड डेमोनिक असुरा स्पीयर पर गिरने लगता है, जिससे वांग झोंग की पावर काफी स्पीड के साथ बढ़ने लगती है और सीधे वह लिंगडोंग के फिंगर अटैक को भी पीछे करने लगता है। लिंगडोंग मन ही मन सोचता है कि अब मामला काफी ज्यादा बिगड़ता जा रहा है। जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत एंशिएंट डिवॉर्विंग टेक्निक का यूज करने लगता है। लिंगडोंग के एक हाथ में एक ब्लैक होल दिखाई देता है जो सीधे आसमान की तरफ था। ये कुछ और नहीं बल्कि एंशिएंट डिवॉर्विंग टेक्निक थी। लिंगडोंग इस टाइम एंशिएंट डिवॉर्विंग टेक्निक का यूज कर रहा था, जिससे वो पूरे ब्लड डेमोनिक असुरा स्पीयर की पावर उसमें खींचने लगता है। अपनी पावर्स को ऐसे उस अजीब से ब्लैक होल में जाता हुआ देखकर वांग झोंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए थैंक यू बाय बाय।